So hello everyone, welcome to my channel EduExpress 1995. So in this video we will talk about quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स का जो बेसिक होता है वो इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था। इससे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात की थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहाँ हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो पहला क्वाड्रिलेटरल आता है वो आता है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, थर्ड आता है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है रोम्बस क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, फिर आता है काइट। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से मैंने आज सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रोम्बस, ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड काइट बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस एंड आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल के ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड, ये चारों साइड जो है इक्वल है। ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और एंगल जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के, सबके एंगल 90 डिग्री के क्रिएट होंगे। तो स्क्वायर के केस में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है। सारी साइड पैरेलल भी होती हैं, जैसे कि यहाँ बात करें ये साइड इसके पैरेलल है एंड ये साइड इसके पैरेलल है। तो सारे साइड इक्वल होंगे एंड पैरेलल भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के केस में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है, ये जो डायगोनल होंगे, ये जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो किस पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि बीच में जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का ही क्रिएट होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट देना। तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर फॉर्म ए स्क्वायर। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है बगल बगल वाली साइड, ये दोनों साइड, फिर ये दोनों साइड, इस तरीके से। तो इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे और इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, इसको अगर आप मिला देते हैं इसके मिड पॉइंट्स को, तो जो अंदर क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, वो भी एक स्क्वायर ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो उससे जो अंदर क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होता है वो भी एक क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि साइड्स ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। जैसे देखिए एक सर्कल है, इसके अंदर अगर आप स्क्वायर बनाते हैं, इसके अंदर अगर स्क्वायर बनाते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल वो सर्कल का क्या हो जाएगा, वो सर्कल का डायामीटर हो जाएगा। सर्कल का डायामीटर हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, अगर यही आप उल्टा कर देते हैं, मतलब कि एक स्क्वायर बनाते हैं और उसके अंदर अगर आप सर्कल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आप सर्कल क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो स्क्वायर की साइड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर की साइड जो होगी वो बराबर हो जाएगी डायामीटर के, डायामीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर की साइड बराबर हो जाएगी सर्कल के डायमीटर के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, यहाँ फिर से देख लीजिए। ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, इसके अंदर ये हमने बनाया क्या, सर्कल, ये हमने बना दिया सर्कल। ठीक है, ये जो डायमीटर है सर्कल की, जो ये डायमीटर बनेगी वही तो स्क्वायर की साइड होगी। तो इस केस में जो साइड होगी वो
सर्कल की डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डायमीटर ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू द डायगोनल। ये बता दिया मैंने कि जो डायमीटर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सर्कल की डायमीटर स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर के केस में अगर आप अंदर कोई पॉइंट P लेते हैं तो इस केस में पी ए स्क्वायर, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये जो पी ए स्क्वायर है ये पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसका, बचा हुआ जो दो डायगोनल का आधा आधा होगा, ये पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। ये किसके में होगा, ये स्क्वायर के केस में अगर कोई अंदर पॉइंट होता है तो उस केस में होगा, और रेक्टेंगल के केस में भी सेम ही होता है। अगर कोई अंदर पॉइंट होता है तो ये वाली साइड जो होती है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, अब स्क्वायर हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, आयत। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। इसकी बात करें तो अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड्स वो क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल के केस में यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के केस में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में ये वाली साइड पैरेलल एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल होगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ, ये ब्रेड्थ तो ये भी ब्रेड्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के केस में, ये जो डायगोनल होंगे ये वाली और ये जो डायगोनल होगी, ये वाली जो डायगोनल होंगी, ये दोनों डायगोनल कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, पैरेलल भी होंगी, डायगोनल्स इक्वल होंगी एंड बाइसेक्ट भी करेंगी। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर ये पूरी डायगोनल 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएगी, अगर ये पूरी डायगोनल 12 है तो ये 6 और 6 हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। रेक्टेंगल के केस में 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर पता है कि बाउंड्री को कहते हैं, तो 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B। एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा लेंथ × ब्रेड्थ। बाइसेक्टर की बात करते हैं चारों एंगल की, तो वो स्क्वायर बनाती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है अपने पास। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के केस में ये वाला जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ से हमने बाइसेक्टर खींचा, ये वाला जो वर्टेक्स एंगल है हमने यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचा, और ये वाला जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ से हमने बाइसेक्टर खींचा, ये वाला वर्टेक्स एंगल है यहाँ से हमने बाइसेक्टर खींचा। तो ये जो वर्टेक्स एंगल से बाइसेक्टर खींचने पे जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रेक्टेंगल के केस में हम वर्टेक्स एंगल से बाइसेक्टर खींचते हैं तो चारों वर्टेक्स एंगल से बाइसेक्टर खींचने पे अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही है व्हेन द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जब हम सर्कल के अंदर रेक्टेंगल को बनाते हैं, रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर देते हैं सर्कल के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, एरिया तो लेगा, कवर तो करेगा कुछ, लेकिन मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये एक रेक्टेंगल क्या हो जाए, स्क्वायर बन जाए। जब ये एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा तो उस केस में मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वही वाली प्रॉपर्टी के अंदर एक पॉइंट P है, तो अंदर एक पॉइंट P है तो यहाँ A, ये B, ये C और ये D, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ये रेक्टेंगल के केस में भी हुआ, यानी कि स्क्वायर के केस में भी और रेक्टेंगल के केस में भी सेम वाला प्रॉपर्टी फॉलो होगा कि अंदर कोई P पॉइंट है तो उस P पॉइंट से दोनों जो वर्टेक्स है उसके पास जाइए पहले, तो उसके स्क्वायर का सम, एंड फिर बची हुई जो वर्टेक्स है उसके पास जाइए तो उसके स्क्वायर का सम बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो जो पैरेललोग्राम है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम को हम हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम है क्या, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, ये अपोजिट साइड्स, ये और ये एंड ये और ये अपोजिट साइड्स,
ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डायगोनल हो सकता है बराबर हो और हो सकता है बराबर नहीं हो, ठीक है। नेसेसरी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है कि बराबर होगी तो ही आप इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, पैरेललोग्राम होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि डायगोनल जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें। तो पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर ये भी एडजेसेंट एंगल ही हुए, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल ही हुए तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होंगे पैरेललोग्राम के केस में वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो बाइसेक्टर ऑफ 4 एंगल्स इनक्लोजेस ए रेक्टेंगल, जैसे कि अभी हमने किया था रेक्टेंगल के केस में जब बाइसेक्टर खींचा था तो उसमें अंदर जो डायग्राम बना था या अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना था वो क्या बना था, वो एक स्क्वायर बना था। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में जब हम बाइसेक्टर खींचते हैं चारों वर्टेक्स से तो अंदर जो पैरेललोग्राम क्रिएट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के केस में रेक्टेंगल क्रिएट होता है। चारों वर्टेक्स एंगल से बाइसेक्टर खींचने पे जो अंदर पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, नहीं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यहाँ होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। यानी कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल, इनका जो स्क्वायर होगा, मान लीजिए हमने ए बी सी और डी नाम दे दिया, तो इनका जो स्क्वायर होगा यानी कि ए बी ए सी स्क्वायर डायगोनल प्लस बी डी स्क्वायर, ये दो जो डायगोनल है इनका जो स्क्वायर का सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो दुगुना होगा किसके, साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द इस साइड के सम के बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि बाइसेक्टर्स जो होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अगर बाइसेक्टर खींचते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के, ये देखिए ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल हैं, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल के अगर हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये रेक्टेंगल, ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं कह रहे, यहाँ पे जो बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि राइट एंगल बनेगा। एक बार और समझिए, पैरेललोग्राम के केस में जो बाइसेक्टर होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के, यानी कि इसके और इसके जो बाइसेक्टर होंगे, मान लीजिए ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए पैरेललोग्राम के एक साइड पे हमने P पॉइंट ले लिया और एक साइड पे हमने Q पॉइंट ले लिया और इससे हमने बचे हुए जो दो वर्टेक्स है उससे जोड़ दिया इस पॉइंट को, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ से हमने जोड़ दिया इस वाले पॉइंट को, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले एरिया के, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा जब हम कोई पॉइंट लेते हैं दो साइड पे, ठीक है। ये वाली साइड पे हमने P पॉइंट लिया और ये वाली साइड पे हमने Q पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया होगा इन दोनों ट्रायंगल का, जो नया ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे देखिए ये पैरेललोग्राम है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट P जो है वो हमने ले लिया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा यानी एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा
इन ट्रायंगल और इन ट्रायंगल के एरिया का सम जो होगा वो बचे हुए जो ट्रायंगल हैं इनके एरिया के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि APB प्लस BCD ये बराबर हो जाएगा ADB और PBC के। ठीक है, और एक और होता है कि अंदर जो पॉइंट है P, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि APB अगर आपको दिया हुआ है और PDC इसका एरिया दिया हुआ है दो ट्रायंगल का, तो इस केस में आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का यानी कि पूरे पैरेललोग्राम का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे और ये इनका सम जो होगा वो इस क्वाड्रिलेटरल का आधा होता है, तो क्वाड्रिलेटरल का निकालने के लिए इसका दुगुना कर देंगे। मान लीजिए इसका है 5 और इसका है 10, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा 30। यहाँ दिया हुआ है ये area of APB plus area of PCD is equal to half of the area of quadrilateral ABCD। ठीक है, यानी कि APB प्लस एरिया ऑफ PCD इनका जो भी एरिया होगा, ठीक है, इनको ऐड कर दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया के। यानी कि इसका 10 दिया है और इसका 5 दिया है, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, और क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 30। यानी कि क्वाड्रिलेटरल का कितना आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई भी पैरेललोग्राम ABCD है और उसमें डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करती है A पॉइंट पे, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, इस केस में अगर मैं दोनों डायगोनल को मिला देती हूँ, ये दोनों डायगोनल को मैंने मिला दिया और इस पॉइंट पे ये दोनों डायगोनल जो है वो मिल रही हैं, तो इसमें जो ये ट्रायंगल बना है, ये सारे ट्रायंगल जो होते हैं इनके एरियाज जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के 1/4 होता है। जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका 1/4 जो होगा वो एक ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा। यानी कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर 16 दिया हुआ है तो एक ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और सारे जो ट्रायंगल हैं उनके एरियाज जो होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। कब, जब डायगोनल किसी अंदर एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो कि डायगोनल से मीट होते हैं या डायगोनल से इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्वाड्रिलेटरल जो है थोड़ा थोड़ा करके चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।